आपको समर में खाने चाहिए, हम उसे समझें। क्योंकि अगर आप उसे विंटर में खाना चाहते हैं तो बहुत सारा रिसोर्स उसमें यूज होगा, कोल्ड स्टोरेज में जाएगा और वो सस्ता भी नहीं होगा, ना तो आपकी क्वालिटी वाइज वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। क्योंकि नेचर में जो कुछ प्रदान किया गया है बहुत ही सोच समझ के प्रदान किया गया है। नेचर अपने आप में एक बेस्ट बैलेंस फैक्टर है, और हम मनुष्यों ने क्या किया है, उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। गोभी का जो फूल गोभी होती है 12 महीने हम खाते रहते हैं, पत्ता गोभी 12 महीने खाते रहते हैं। कहाँ से आ रही है? क्या उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू आज वही है जो एक सीजनल फ्रूट में होती है? कदापि नहीं। हम केवल अपने स्वाद के लिए खाते हैं। हम अपने लाइफस्टाइल के में बदलाव कि हम अपने लाए बिना खाते हैं, लोगों को बताने के लिए, चलो भाई आज हमने क्या खाया, आज हमने आम खाया, हमने दिसंबर में आम खाया। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने उसके कारण क्लाइमेट चेंज के लिए कितना कंट्रीब्यूशन किया। आइए अपर्णा से सुनते हैं कि इसी प्रकार अहमदाबाद के कुछ 50 युवाओं ने क्लाइमेट चेंज के लिए एक 2 महीने का कार्यक्रम रखा था। ये क्या कार्यक्रम था अपर्णा? जी, धन्यवाद गोपाल भाई। ये कैंपेन जो था, हमने इसका नाम ही दिया हुआ था यूथ और मतलब युवा और क्लाइमेट चेंज कैंपेन। इस कैंपेन की शुरुआत इससे हुई थी कि हमने एक ग्रीन हंट रखा था। साइकिल पे युवा सारे अहमदाबाद में जहाँ जहाँ ग्रीन स्पेसेस है वहाँ पे हमने क्लूज़ छिपा रखी थी, जैसा एक ट्रेजर हंट होता है। इन युवाओं को एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दिया गया था जिस पे ये लोग एक से एक जगह जाके अलग अलग क्लूज़ ढूंढें, एक जगह से दूसरी जगह जाएं। इसका मेन उद्देश्य ये था कि हर जगह जाते हुए वो रियलाइज़ करें कि हमारी जो शहर है इसमें ग्रीन स्पेसेस कितनी कम होती जा रही है, इनकी मात्रा कितनी कम होती जा रही है और हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। इस ट्रेजर हंट के बाद ऐसा हुआ कि ये जो 50 करीब हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स थे, ये सब साथ में आए और साथ में बैठ के डिस्कस किया, रियलाइज़ किया कि हम इस शहर के युवा हैं और हमें इसको बचाने के लिए, इन ग्रीन स्पेसेस को बचाने के लिए या क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। जो डिस्कशंस हुई उससे उन्होंने कई जो इश्यूज़ हैं अहमदाबाद शहर को लेकर, जो अलग अलग इश्यूज़ हैं, उन चीज़ों को उन लोगों ने नोट डाउन किया। और उन सब में से वेहिकुलर पोल्यूशन, जो गाड़ियों से, जो व्हीकल से जो एमिशंस होती हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये एक मेजर चीज़ है जिससे क्लाइमेट चेंज का कॉज है और इसके लिए हम कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो उन्होंने 4 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए थे। एक तो हम कार पूलिंग करें। नंबर 2, हम जितनी जो जगह कम है, जैसे 1 किलोमीटर से कम जो भी जगह है, हम वहाँ चल के या साइकिल का इस्तेमाल करें और अपनी जो गाड़ियाँ हैं, पर्सनल व्हीकल्स, उनकी इस्तेमाल ना करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। ऐसी 4 चीज़ें थी आइडेंटिफाई की इन्होंने, और उन्होंने सोचा कि रैली एक अच्छा माध्यम है जिससे हम लोगों तक जाके अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने एक अच्छे तरीके से एक भवाई, एक स्ट्रीट प्ले जैसी बनाई, अलग अलग स्लोगन्स बनाए और जाके एक स्ट्रेच ऑफ जो अहमदाबाद का सबसे ट्रैफिक भरा हुआ जो स्ट्रेच है वहाँ पे वो लोग गए और रैली की, लोगों से बात की, उनकी ओपिनियंस वगैरह जानने की कोशिश की। इन युवाओं ने एक कैनवस कैंपेन किया जिस पे लोग आके अपना व्यूज़ लिख के गए कि हमने पहले मतलब कई लोगों का ये मानना था कि अच्छी बात है, अभी हमें पता है कि शहर का कुछ अच्छा होगा क्योंकि अभी युवाओं ने ये चीज़ इनिशिएटिव अपने हाथ में ली हुई है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि ये अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग जगहों से युवा साथ में आए हैं और एक इश्यू को लिया है और कुछ करने की उनमें चाह है। ऐसा ये एक कैंपेन था। इसके अलावा भी और कई कैंपेन्स हुई हैं जो बता सकते। कैसा होगा अगर आपको हम दिसंबर के महीने में कहें कि चलो होली खेलते हैं या अगर हम आपको मार्च में कहें कि चलो दिवाली मनाई जाए, या अगर हम ये कहें कि चलिए फरवरी में क्रिसमस हो, आदि आदि हमारे जो त्यौहार होते हैं, क्योंकि ये सब हमारे पर्यावरण और हमारे वातावरण से जुड़े हुए हैं। ये सब किसी न किसी कोई जिसका जो सिग्निफिकेंस है वो पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है। जब आपके खेत किस समय कट रहे हैं, आपके खेत की मतलब उपजाऊ किस समय में आपको अवेलेबल हो रहा है, ये सब के साथ कौन से नदियाँ कहाँ बह रही हैं, उन सब के साथ हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे त्योहार सब जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज होता रहा तो शायद हमारे जो त्योहार है उनके महीने भी बदल जाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि दोस्तों जुड़ जाइए,
क्लाइमेट चेंज से जूझने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, केवल आपको अपने जो लाइफस्टाइल है, आप जो अपने दिन प्रतिदिन जो प्रवृत्तियां करते हैं उसको एनालाइज करें और देखें कि कहां आप एक्शन ले सकते हैं जो कि पर्यावरण के प्रदूषण करने को आप कम कर पाएं। इसी प्रकार में मेरे साथ एक हमारी स्टूडेंट है कैली। आइए, ये कैली और मीना ये दोनों इंटर्नशिप्स कर रही हैं। समर में फ्री थी, कॉलेज ब्रेक था, तो उन्होंने कहा कि चलो 2 महीना कोई टिकाऊ विकास के कार्यक्रम में जुड़ जाया जाए। आइए कैली और मीना से पूछें कि वो क्या कर रही हैं इस समर में। कैली। धन्यवाद सर। मैं कैली वकील, मैं निर्मा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में पढ़ती हूँ और मैंने सोचा कि ये समर वेकेशन में मेरे पास कुछ नहीं है तो शायद मैं कोई कैंपेन या कुछ ज्वाइन कर सकूँ जिससे मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मैंने कुछ मेरे पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ किया। मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ जिसमें एक कैंपेन था से नो टू प्लास्टिक कैरी बैग्स, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसमें था क्या कि उससे हमें पता चला कि प्लास्टिक कैरी बैग्स जो हम रोज़ यूज़ करते हैं उसके कितने सारे नुकसान हैं, वो हमारी ज़िंदगी में कितने हानिकारक हैं। उससे हमने एक एग्ज़िबिशन भी रखा था जो हमने स्टॉल्स रखे थे गुजरात यूनिवर्सिटी में, वस्त्रापुर लेक और लॉ गार्डन में, जिससे हमने लोगों को बताया कि ये क्या हो रहा है, क्या ये प्लास्टिक कैरी बैग्स हमें कितनी नुकसान कर रही है। इसके अलावा हमने कुछ और भी सोचा। हमने सोचा कि नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्ले के द्वारा हम लोगों को बता सकते हैं जो लोगों की रोज़ में इंसिडेंट्स होते हैं, वो हमने इकट्ठे किए और वो स्क्रिप्ट में डाले। वो स्क्रिप्ट बना के हमने फिर जगह जगह जैसे लॉ गार्डन, वस्त्रापुर, गोयल इंटरसिटी, सुंदरवन, ऐसी कई सारी जगहों में ये नाटक किए। फिर हमने लोगों को भी पूछा कि उनके क्या रिव्यूज़ है इसके बारे में, तो सब लोगों के पॉजिटिव रिव्यू थे। वो भी हमें सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ, कि ऐसा होना चाहिए, प्लास्टिक कैरी बैग्स बंद होनी चाहिए, वो बहुत नुकसानकारक है। कोई लोग तो ऐसे भी बोलते थे कि हाँ, हमें पता है लेकिन हमें वो कपड़े की थैली लेके जाने में शर्म आती है, इसलिए हम लोग नहीं लेते, इसलिए प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। लेकिन ये सब जानने के बाद उन लोगों ने भी माना कि हाँ, हम लोग को क्लॉथ बैग ही यूज़ करनी चाहिए, प्लास्टिक का बंद करना चाहिए। सिग्नेचर कैंपेन भी किया था। उसमें क्या था, उसमें करीबन हमें 500 लोगों ने ज्वाइन किया था। वो लोग हमें सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ, ये सब बंद करना चाहिए, प्लास्टिक का यूज़ हमें कम करना चाहिए और उसे बंद करना चाहिए। तो हम युवा को बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन हम लोग कुछ करते नहीं हैं। हम वैकेशन में क्या करते हैं, घूमते हैं, बस इतना ही करते हैं और पर्यावरण को बिगाड़ते हैं। तो हमें कॉलेज में रहकर एटलीस्ट थोड़े युवकों को इकट्ठे करके हमें कोई कैंपेन चलाना चाहिए या फिर कुछ करना चाहिए जो पर्यावरण को बचा सकते हैं। थैंक यू कैली, मैं एक बात पूछना चाहूँगा। जैसे आपने इतनी अच्छी अच्छी प्रवृत्तियाँ की है इस वैकेशन में, और सही मायने में जिसे वैकेशन कहते हैं, वो वैकेशन तो यही है कि आप समाज के लिए, सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, गुड कॉज के लिए आप अपना पूरा समय दे रहे हो यहाँ पे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो मैं पूछना चाहूँगा, आपने थिएटर भी किया है, उसमें स्ट्रीट प्लेस वगैरह किए हैं, तो वो स्ट्रीट प्ले जो किया आपने, जिसमें आपने ये कैंपेन चलाया से नो टू प्लास्टिक बैग, तो उसमें आपने कौन सा स्ट्रीट प्ले किया था? स्ट्रीट प्ले हमने ऐसा किया था, मतलब हमने एक बहुत सारे जो दुर्घटनाएं जो रोज में हमारे होती है वो सारे सीन को हमने इकट्ठा कर दिया था और उसके मतलब वो 3-5 एक सीन लिए थे हमने और वही सीन को इकट्ठा करके हमने स्ट्रीट प्ले किया था। अच्छा, ये स्ट्रीट प्ले लिखा किसने था? लिखा था अपर्णा मैम ने लिखा था। अपर्णा मैम ने लिखा था और आप सारे स्टूडेंट्स ने मिल के उसको परफॉर्म किया। बड़ी अच्छी बात है। मीना भी आपके साथ है। मीना, आप क्या कहना चाहती है इस बारे में? मैं भी इसी की तरह स्ट्रीट प्ले में इसके पार्टिसिपेट किया था मैंने भी, और इसके अलावा मैंने और भी काम किए। मैंने जैसे यूथ प्रोफाइल बना रही हूँ मैं। इस यूथ प्रोफाइल में मैं ऐसे यूथ को ले रही हूँ जो किसी न किसी तरह किसी भी सोशल इशू में इन्वॉल्व है,
और काफ़ी तो एनवायरनमेंट के रिलेटेड ही होते हैं। तो इन यूथ प्रोफाइल में मैंने ऐसे ऐसे लोगों से मिली, वो भी हमारी तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट है, लेकिन इतना एक्टिवली वो काम कर रहे हैं। वो स्कूल के बच्चे के साथ लेकर काम कर रहे हैं, वो लोग एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, ट्रीज़ उगा रहे हैं, यहाँ तक कि कहीं पेड़ कट रहे हैं तो जाकर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि ये यूथ को हम प्रोफाइल बनाने का एक हमारा एम ये है कि इन लोगों को इकट्ठा किया जाए, इन लोगों को मोटिवेट कर सके, ताकि इनको देखकर दूसरे भी यूथ जो है वो इसमें जुड़ जाए, उनके साथ इंटरेस्टेड है लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे करना है। तो ये जो हमारा प्रोफाइल है उससे हम लोग उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं फर्स्ट। और ये यूथ में मैंने ये सारी चीज़ें नोट की है कि कई कॉलेजेस भी है ऐसी जो इन लोगों को सपोर्ट कर रही है। अगर वो बच्चे करना चाहते हैं तो कॉलेज का भी सपोर्ट ले सकते हैं, यहाँ तक कि अपने ग्रुप वाइज एक्टिविटीज़ कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये एक चीज़ तो है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और हमारा एनवायरनमेंट हमें बहुत कुछ दे रहा है, तो हमें नहीं लगता कि हमें भी उसे कुछ देना चाहिए। सो दिस वे आई एम डूइंग दिस एक्टिविटीज़। थैंक यू सर। यस वेरी थैंक यू वेरी मच मीना। मैं मतलब इतना ये सुन के रोमांचित हो गया कि ये दोनों स्टूडेंट्स, आप भी निर्मा यूनिवर्सिटी से हैं? नहीं, एक्चुअली मैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन से हूँ। अच्छा, તો એ દોનો સ્ટુડન્ટ્સ તમે જોયું કે આ બંને વિદ્યાર્થીનીઓ એ પોતાના વેકેશનના સમયની અંદર પોતાના વેકેશનનો કેવા પ્રકારનો ઉપયોગ કર્યો અને એન્વાયરમેન્ટ માટે કેવા પ્રકારના પગલાં લીધા, એટલે જે ખરેખર કોઈ પણ માણસને હલાવી નાખે. મને લાગે છે કે આપણે પણ આપણી કોલેજની અંદર આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરી દેવી જોઈએ. જનરલી આપણે ત્યાં દરેક કોલેજની અંદર NSS ચાલતું હોય છે, NCC ચાલતું હોય છે, અને એના ઉપક્રમે આપણે ત્યાં કોલેજની અંદર વારંવાર વૃક્ષારોપણના કાર્યક્રમો પણ થતા રહેતા હોય છે. પણ મને લાગે છે કે છૂટા છવાયા કાર્યક્રમોમાં શક્તિ વેડફી નાખવા કરતાં એક ચોક્કસ યુથ પ્રોગ્રામ ઘડી નાખવામાં આવે, દરેક કોલેજની અંદર ઇકો ક્લબ જેવી ક્લબની સ્થાપના કરવામાં આવે, અને આપણે ત્યાં એ જે જૂથ તમારી ક્લબમાં આવે છે 50 વિદ્યાર્થીઓ જે ખરેખર વાસ્તવમાં પર્યાવરણની ચિંતા કરી રહ્યા છે, અથવા જો ચિંતા ન કરતા હોય તો એમને જાગૃત કરવામાં આવે, એમને એ સમજ આપવામાં આવે કે આપણે આ યુથ જ છે કે જે આ સિનારીઓને બદલી શકે એમ છે. આ યુથ છે કે જે સમાજમાં જઈ અને લોકોને હવે આ શિખામણ આપી શકે એમ છે કે નહીં, તમારે પ્લાસ્ટિક બેગનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને એના ઘણા બધા માધ્યમોનો ઉપયોગ કરીને લોકો સુધી આ યુવાનો પહોંચી શકે છે. એનું ઉદાહરણ આપણી સાથે આ સ્ટુડિયોમાં બંને बैठेली बहनों છે. હું गोपाल भाई ने विनती करी कि गोपाल भाई आप कुछ और चीज़ बताइए इसके बारे में कि क्या किया जा सकता है उसमें. देखिए, जैसा अभी मीना कह रही थी कि आप यूथ प्रोफाइल कर सकते हैं, न केवल देखिए ये तो वैकेशन के पीरियड की बात है, लेकिन आप अपने कॉलेज के आसपास, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो अगर सही माने में अगर हम उसे प्रयोग में लाएं तो वो एक नॉलेज का, एक ज्ञान का स्रोत बन सकती है. और क्योंकि आप कॉलेजेस में हैं, आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं इस प्रकार की बेस्ट प्रैक्टिसेस के. ज़रूरी है कि हम ये समझें, क्योंकि अक्सर एक पर्यावरण या कोई भी एक्शन की बात होती है तो अक्सर एक होता है कि मैं अकेला क्या करूं जी. और एक इसी प्रकार का एक कोट भी है कि अगर आप सोचते हैं कि आप पर्यावरण के लिए आप अकेले क्या कर सकते हैं, तो आप एक मच्छर के साथ सो के देखिए. हाँ. आपको एक मच्छर सारी रात ऐसा है कि कितना परेशान कर सकता है. तो आप उसी प्रकार से एक पर्यावरण के लिए युवा एक मच्छर की भूमिका निभा के सबको जागरूक रख सकता है और एक साथ पर्यावरण के लिए जोड़ सकता है. आइए एक छोटी सी और कहानी सुने. एक बार क्या हुआ कि गौतम बुद्धा, उनके पास एक शिष्य गया उनके पास और उनको जाके कहता है कि आप सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, आप सबको ज्ञान प्रदान करते हैं, लेकिन आप अपने शिष्यों के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं. बोला ऐसा क्यों कहा तुमने? बोले देखिए ना, मेरे बिल्कुल कपड़े फट गए हैं और आप मुझे क्यों ना आप एक नया कपड़ा ला दें. तो गौतम बुद्ध ने देखा और सही में उनके कपड़े फट गए थे शिष्य के. तो उन्होंने उसी समय एक शॉपकीपर को कहा कि भैया इनको सही कपड़े दिए जाएँ. और थोड़ी देर बाद गौतम बुद्ध उस शिष्य के पास गया और उससे पूछा कि तो ये नए कपड़े कैसे हैं, कंफर्टेबल हैं? हाँ, बोला कहा हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल है. तो अगर तुमको अब ये नए कपड़े मिल गए तो अपने पुराने कपड़े को क्या किया? तो उन्होंने कहा कि वो जो पुराने कपड़े थे मेरे, आज मेरी वो चद्दर का काम कर रहे हैं, मेरे बिस्तर पे वो चद्दर बनी हुई है. बोला अच्छा, तो अब तुम्हारे पास चद्दर थी पहले, उस चद्दर को तुमने क्या किया? बोले मेरे खिड़की पे पर्दे नहीं थे, तो उस चद्दर से मैंने पर्दे बना लिए.
बोले लेकिन तुम्हारे पहले तो पर्दे थे, वो तो बोले कि लेकिन फट गए थे तो मैंने निकाल दिए। बोले लेकिन वो फटे हुए पर्दों का क्या किया? बोले किचन में जो यूटेंसिल्स को पकड़ने के लिए मैंने आज उसको यूज कर रहा हूँ। बोले जो पहले जो यूटेंसिल्स पकड़ने को कपड़े होते थे उसको क्या किया? बोले उसको मैंने पोछा बना दिया। इंटरेस्टिंग। बोले लेकिन तुम्हारे पास तो पोछे पहले भी थे, उस पोछे का क्या किया? बोले आपके जो रूम में जो दीवा जल रहा है, हाँ, वो उस पोछे के धागे हैं, धागे से बनाई हुई बाती है। हाँ। तो पर्यावरण में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कचरा है, हम किसी न किसी प्रकार से उसे प्रयोग में ला सकते हैं। वंडरफुल। हम उसे समझते हैं कि ये हमारे काम का नहीं है और फेंक देते हैं, और उसमें ऐसा बहुत कुछ करते हैं कि जो कभी भी ना सड़ने वाला नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जैसे प्लास्टिक और स्टायरोफोम, थर्मोकोल, ये सारे अगर आप प्लास्टिक को आप देखें तो लाखों साल भी आप उसे जमीन में रखें नहीं सड़ने वाला है। बिल्कुल सही। तो पर्यावरण के एक्शन के लिए युवाओं के लिए सबसे प्रमुख जो जरूरी है कि हम अपने अंदर झांकें, हम पर्यावरण का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। आप स्लाइड जैसा आप देख सकते हैं, बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे कचरा ना फेंके तो आप भी कचरा यहाँ वहाँ फेंकना बंद कर दें। आप ये चाहते हैं कि दूसरों की गाड़ी का धुआं सीधे आपके ऊपर ना आए तो आप अपनी भी गाड़ी को कुछ ठीक कराएं और उसका धुआं ना फेंकें। बिल्कुल। आप चाहते हैं कि आपके घर में आप दूसरे खाली पानी का बर्बाद ना करें तो आप खुद भी उसे ना करें। कहीं भी देखें टपकता हुआ नल बंद कर दें। आप चाहते हैं कि बिजली कहीं भी अननेसेसरी अगर वेस्ट नहीं हो रही है तो आप भी